हजारीबाग वन भूमि घोटाले में भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया है। यह पहली बार है कि झारखंड में किसी जमीन घोटाले मामले में भाजपा विधायक को सीधे तौर पर आरोपी बनाया गया। एसीबी की जांच में पाया गया कि घोटाले से जुड़ी जमीन की रजिस्ट्री में उन्होंने गवाह के रूप में अपने हस्ताक्षर किए थे। यह जमीन 2010 में विनय सिंह और उनकी पत्नी के नाम पर हजारीबाग रजिस्ट्री कार्यालय में दर्ज हुई थी। वन भूमि को निजी लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराने में विधायक की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। इसी आधार पर प्रदीप प्रसाद को आरोपी बनाया गया है। वर्तमान में एसीबी की टीम उनके संबंध में साक्ष्य इकट्ठा करने में लगी हुई है। जानकारी के अनुसार संबंधित जमीन प्रदीप प्रसाद के नाम पर खरीदी गई थी। अब तक एसीबी ने इस मामले में नेक्स्टजेन शोरूम के संचालक विनय सिंह, जमीन कारोबारी विजय सिंह और तत्कालीन सीईओ शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। केस में अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है और एसीबी उनकी संलिप्तता के ठोस साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है। हजारीबाग में इन दिनों एसीबी सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त मामले की जांच कर रही है। इस जांच में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे, तत्कालीन सदर अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, जमीन व्यवसायी और एक बड़े शोरूम के मालिक विनय सिंह को जेल भेजा जा चुका है। लेकिन अब इस मामले में धीरे धीरे नए लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने जमीन की खरीदारी की है। एसीबी के अनुसार हजारीबाग स्थित डेमोटार्ड स्थित शोरूम की जमीन की रजिस्ट्री के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद बतौर पहचान बने थे। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विधायक प्रदीप प्रसाद ने जमीन रजिस्ट्री में पहचान के साथ वन भूमि की खरीद बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका भी निभाई थी। सरकारी जमीन की रजिस्ट्री मामले में शोरूम के मालिक विनय सिंह फिलहाल जेल में है। इधर तत्कालीन सदर सीईओ वर्तमान डीआरडीए निदेशक चतरा अलका कुमारी से भी इस मामले में एसीबी ने पूछताछ की थी। कोर्ट में बयान देने के बाद वह सरकारी गवाह बन गई। जिस जमीन की रजिस्ट्री में पहचान बनने की बात सामने आई है वह सदर अंचल में पड़ती है। यह पूरा मामला तत्कालीन उपायुक्त विनय कुमार चौबे से जुड़ा हुआ है। उनके कार्यकाल के दौरान ही जमीन से जुड़ा यह खेल किया गया था। बता दें कि इस मामले में कुल 73 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें से 78 नामजद है। मामला 25 सितंबर 2025 को दर्ज किया गया है। हजारीबाग के तत्कालीन डीसी ने 2013 में 5 प्लॉट की अवैध जमाबंदी रद्द कर दी थी। इस आदेश की पुष्टि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भी की गई थी। जमीन को लेकर हजारीबाग वन प्रमंडल ने भी रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें उल्लेख था कि संबंधित वन भूमि में कोई भी गैर वानिकी कार्य नहीं हो सकता। ऐसा करना भारतीय वन अधिनियम और भारतीय वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जंगल झाड़ दर्ज किसी भूमि पर केंद्र सरकार से अनुमति लिए बगैर वानिकी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन बाद में संबंधित जमीन के अधिकारियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र के तहत जमाबंदी कर दी गई। वहीं इस मामले में विधायक प्रदीप प्रसाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी गलत कृत्य का समर्थक ना कभी रहा हूं और ना कभी रहूंगा। रही बात आरोप लगने की, तो यह जांच का विषय है। एजेंसी जांच करेगी। मुझे एजेंसी और सरकार पर पूरा भरोसा है। समय आने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in